अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं हुरूब के हवाले से। जैसा कि ये नया कानून आया है, नया नियम आया है, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा। लेकिन इस पे हम कुछ अलग बात करने वाले इस हवाले से हैं कि इसमें दो पहलू हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ, हुरूब जो है तो ख़त्म हो गया और इसके जो है तो फ़ायदे हैं। बिल्कुल जो है तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसमें, लेकिन इसके अलावा एक इसका दूसरा पहलू यानी कि दूसरा रुख भी है, जिसमें कि कुछ घाटा भी है, कुछ प्रॉब्लम भी है। लेकिन ये फिर भी बेहतर है इससे कि पहले जो हुरूब लग जाता था उसकी वजह से इंसान को प्रॉब्लम हो जाता था। ये चीज़ जो है तो यानी कि बहुत ही सहूलत हो गई, बहुत ही आसानी हो गई। और गैर मुल्कियों के लिए, जितने लोग भी यहाँ सऊदी अरब में रहते हैं, सबके लिए बहुत खुशखबरी की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंचती रहे। चलिए बात शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि दूसरे पहलू पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेन अपडेट जो है, जो नया नियम आया है जिसमें कानून में जो तरमीम की गई है हुरूब के हवाले से, उसके ऊपर बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने कफ़ील के पास से, अपने स्पॉन्सर के पास से भाग जाना और उसके बाद जो है तो कफ़ील जो हुरूब लगा देता था, उसमें बहुत मसले होते थे। हालांकि 15 दिन का टाइम जो होता था, वो चाहता अपना कफ़ील तो ऑनलाइन जो है उसको ख़त्म कर सकता था, हुरूब यानी कि वापस ले सकता था, या नहीं तो अगर से बहुत सारे ऐसे भी मामले सामने आते रहते हैं कि हुरूब ही गलत लगाया है कफ़ील ने, यानी कि बंदा सामने वाला भागा ही नहीं है और ज़बरदस्ती का हुरूब लग गया। तो उस सूरत में जो है तो यानी कि इंसान केस भी करता था। आप जो है तो लेबर कोर्ट जा सकते हैं और केस कर सकते हैं, ये सब बहरहाल जो कुछ भी है। लेकिन मेन यहाँ पे जो अपडेट है कि अब ऐसा नहीं है। अब अगर से आप या कोई भी यानी कि इंसान कफ़ील के पास से अगर से कहीं दूसरी जगह चला जाता है, उसको चाहे काम पसंद ना हो, चाहे हो सकता है उसको कहीं ट्रांसफ़र लेना हो, या किसी भी सूरत में आप अगर से चले जाते हैं और आपका कफ़ील अगर से वो हुरूब लगाता, तो बल्कि वो हुरूब नहीं होगा, उसका जो है तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा। यानी कि जो ऑनलाइन अप्लाई करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने का होगा कि हाँ, मेरा आमिल जो है, मेरा वर्कर जो है वो चला गया है, तो लिहाजा हम जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इंसान का, वो ख़त्म होगा। लेकिन उसके बाद आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा। उस 2 महीने के अंदर में आप चाहेंगे तो दूसरी जगह तनाज़ुल ले सकते हैं, और चाहेंगे तो आप जो है तो खुरूज नहाई भी जा सकते हैं। तो ये बहुत ही यानी कि अच्छी बात है और बहुत ही आसानी हो गई, इसलिए कि आप लोगों को पता है कि हुरूब लगा देने के बाद जो है तो इंसान को यहाँ से अगर से जब तक वो कफ़ील वापस नहीं लेता हुरूब, तब तक आप जो है तो यहाँ से कानूनी तरीके से नहीं जा सकते थे। यहाँ से जाते भी तो डिपोर्ट यानी कि उसके बाद दोबारा आना ही नहीं, पॉसिबल नहीं है, आने का अलाउ ही नहीं है। लेकिन अब ये बहुत ही आसान हो गया कि 60 दिन का टाइम मिल रहा है सभी को, कि अगर से कफ़ील ने यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म का ये कर दिया है, फिर भी आप 60 दिन तक एब्सेंट फ्रॉम वर्क नहीं, बल्कि 60 दिन का आपके पास आपके हाथ में टाइम रहेगा कि 60 दिन के अंदर तक आप किसी भी जगह दूसरे कफ़ील के पास यानी कि तनाज़ुल भी ले सकते हैं, नकल कफ़ाला भी करा सकते हैं, या खुरूज नहाई भी कानूनी तरीके से यानी कि खुरूज नहाई भी जा सकते हैं। ठीक है। हालांकि जैसा पहले की भी कई वीडियो में बता चुका हूं, और एक तो स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र के हवाले से मैंने खास वीडियो भी बनाई थी, आप लोग देख भी सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि यानी कि किस कंडीशन में 6 कंडीशन को में से कोई एक भी अगर से पूरी होती है तो बिना कफ़ील की मर्ज़ी के, बिना कफ़ील के पास नोटिफिकेशन जाए, आप जो है तो कीवा के ज़रिए ट्रांसफ़र करा सकते हैं, अपना नकल कफ़ाला करा सकते हैं। लेकिन अगर से इस तरह पॉसिबल नहीं है, यानी कि कोई भी आपका वो पूरा नहीं हो रहा है, कंडीशन जो है वो पूरी नहीं हो रही है, फिर भी आप जो है तो हो अपने कफ़ील के पास से चले जाएंगे, तो कफ़ील क्या करेगा, वही जैसा कि अब नियम हो गया कि अब हुरूब वाला मामला नहीं, बल्कि 60 दिन का आपके हाथ में टाइम रहेगा। तो ये बहुत ही आसानी हो गई कि उस 60 दिन में आप जो है कहीं भी तनाज़ुल ले सकते हैं, कोई भी आप अच्छी जगह काम मिलता है, कोई अच्छा कफ़ील मिलता है, या अगर से मामला कहीं से कुछ भी सेट नहीं होता है, तब भी खुरूज नहाई भी जा सकते हैं, जो कि कानूनी तरीके से जाना होगा। तो ये बहुत ही यानी कि सभी के लिए खुशखबरी की बात है, जितने भी गैर मुल्की हैं। यहाँ पे हुरूब का बड़ा मसला है, और मैंने कल 2 दिन की पहले की वीडियो में बोला था कि हुरूब का ऐसा मामला है कि लोग परेशान होकर भाग जाते हैं, इसलिए कि काम पसंद नहीं आता है, या रवैया कफ़ील का पसंद नहीं आता है, बहुत सारे मसले हैं, कोई दूसरे काम पे बुला के दूसरा काम कराता है। किसी तरीके से भी परेशानियों से जूझते हुए इंसान जो है तो आखिरी रास्ता जो उसको दिखाई देता है कि भाग जाने वाला, जो कि गैर कानूनी था, उसके बाद जो है तो यानी कि प्रॉब्लम होने वाला था सामने, लेकिन अब प्रॉब्लम से इंसान बच रहा है, बल्कि इतना लंबा टाइम मिल रहा है, 60 दिन का टाइम मिल रहा है कि इंसान 60 दिन के अंदर में जो चाहे यानी कि खुरूज नहाई यानी कि फ़ाइनल एग्ज़िट जाना चाहे अपने कंट्री, तो जा सकता है, या तनाज़ुल ले सकता है। अब बात करने वाला हूं, जैसा कि मैंने कहा, दूसरे पहलू का। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने वीडियो में बताया भी था कि कुछ पहले नियम लागू हुआ था कि जो भी तनाज़ुल लेता है इंसान, उसके
पुराने बाक़ियात जो हैं वो जो है पुराने कफ़ील को ही अदा करने होंगे। इसलिए कि बहुत सारे मसले होते थे इससे पहले कि मान लिया पुराने बहुत सारे बाक़ियात हैं या कुछ भी अकामा वगैरह का या कुछ भी, तो नया कफ़ील क्यों भरने लगा। इस वजह से कहीं इंसान को कफ़ील मिलता भी था तो ये सब चीज़ें एग्री नहीं होने की वजह से तनाजुल इंसान नहीं ले पाता था। तो इसकी वजह से कुछ ऐसा कानून जो आया सामने कि अब जो है जितनी भी पुरानी बाक़ियात होंगी यानी कि तनाजुल से पहले की, वो आपको पुराने कफ़ील को ही अदा करनी पड़ेगी। नए कफ़ील को तनाजुल के बाद की जो चीज़ें हैं आप अकामा की तजदीद वगैरह या जो कुछ भी वो उसके बाद से होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट था। लेकिन अभी ये जो नया हुरूफ के हवाले से अपडेट आया है, इसका दूसरा पहलू यही है कि अगर से आपके पास जब एब्सेंट फ्रॉम वर्क नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म कर देता है आपका कफ़ील जो है, तो आप अगर से भाग जाते हैं तो डायरेक्ट हुरूफ नहीं बल्कि पहले आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा उसके से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इंसान का, जिसके इसमें ये इंसान रहता है यहाँ पे, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो जाएगा तो उसका कुछ भी जो है तो देने उसके सर पे रहेगा ही नहीं। जाहिर सी बात है, उससे नाता ही टूट गया, उसका मामला ही ख़त्म हो गया आमिल जो है कफ़ील का और आमिल का, अजीर व आजिर यानी कि स्पॉन्सर का और वर्कर का, तो फिर वो कुछ बाक़ियात देने का ज़िम्मेदार भी नहीं होगा। तो इस सूरत में अगर से आपके अंदर में जो 60 दिन आपके हाथ में है, वो 60 दिन के अंदर में अगर से आप कहीं भी तनाजुल लेंगे या कुछ लेंगे, तो जो पहले की कुछ अगर से बाक़ियात होगी तो फिर वो किसको पे करना पड़ेगा। नया कफ़ील अगर से पे करने पर तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज़्यादातर तो जाहिर सी बात है तैयार नहीं होगा, तो वो आपको भी घाटा होने वाला है, लोगों को भी घाटा होने वाला है कि हाँ ये बाक़ियात जो है आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन ये सब बातों के अलावा भी अगर से बात किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट है और सारे गैर मुल्कियों के लिए, जो लोग भी यहाँ रहते हैं उन सभी के बहुत ही खुशखबरी की बात है कि यानी कि इतना बड़ा मसला जो है तो इसको ख़त्म कर दिया गया, हल कर दिया गया है कि अब हुरूफ वाला मामला जो है बिल्कुल नहीं के बराबर है। समझिए अब पहले हुरूफ लगेगा ही नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा और उसके बाद जो है आपको इतना अच्छा यानी कि 2 महीनों का टाइम मिलेगा और उसमें भी इतना अच्छा ऑप्शन है कि आप तनाजुल भी ले सकते हैं और फाइनल एग्ज़िट भी जा सकते हैं। तो बहरहाल जहाँ एक तरफ ये बात मैंने बताया, जैसा कि पहले अपडेट आया था, जो कुछ बाक़ियात है, जो कुछ गरामा वगैरह या अकामा के मान लिया किसी ने रिन्यूअल नहीं कराया पुराने कफ़ील ने, तो वो नया कफ़ील क्यों झेलेगा। तो पुराने कफ़ील पे ही ये चीज़ लागू कर दिया गया था कि पहले के जितना कुछ होगा तनाजुल से पहले का, वो पुराने कफ़ील को ही अदा करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि इन सब बातों के अलावा भी सभी को, जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, सभी को इसका जो है तो फ़ायदा ही होने वाला है। इसलिए कि इंसान के साथ मसले हो जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आज जैसा है कल भी वैसा ही होगा। तो हो सकता है कल परसों आज नहीं बल्कि 6 महीना साल भर के बाद 2 साल के बाद कभी भी, जब तक कि ये नियम लागू है, इसमें कोई तरमीम नहीं होती है, तब तक के लिए सारे ऐसे लोगों को फ़ायदा है जो कि तनाजुल कराना चाहते हैं या अपने कफ़ील के पास से भागने का इरादा बनाए हुए थे, भागना चाहते थे, तो इस वजह से नहीं भागते थे कि फिर गैर कानूनी तरीके से ममलकत से जाना पड़ेगा। तो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही आसानी हो गई है और बिल्कुल यानी कि ये बहुत ही अच्छा कानून आया है। तो चलिए यही छोटी सी अपडेट देना था जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।